एक छोटे से शांत गांव में एक प्राचीन और सुंदर मंदिर था। उस मंदिर के पुजारी जी अपने विद्वान होने के लिए प्रसिद्ध थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे, मंत्रों का उच्चारण शुद्ध करते थे और रोज भव्य पूजा कराते थे। बड़े बड़े सेठ, साहूकार और जमींदार मंदिर में आते, सोने चांदी के थालों में भोग चढ़ाते। धीरे धीरे पुजारी जी के मन में ये भाव बैठ गया कि भगवान केवल बड़े भोग और धन से प्रसन्न होते हैं। इसी अभिमान ने उनके हृदय को कठोर बना दिया था। मंदिर के बाहर ही एक झोपड़ी थी जिसमें एक गरीब बूढ़ी माँ रहती थी। उसके पास न धन था न आभूषण, पर उसके मन में ठाकुर जी के लिए अथाह प्रेम था। रोज सुबह वो सूरज उगने से पहले उठती, नदी में स्नान करती, रास्ते से 2 ताजे फूल तोड़ती और कभी थोड़ा सा गुड़, कभी सूखी रोटी का टुकड़ा लेकर मंदिर दर्शन को जाती। वो चुपचाप ठाकुर जी के सामने खड़ी होकर मन ही मन प्रार्थना करती और संतोष के साथ लौट जाती। एक दिन जब वो मंदिर के भीतर पहुंची, पुजारी जी की नजर उस पर पड़ी। वे क्रोधित हो उठे, कठोर स्वर में बोले, ये मंदिर है, तेरी झोपड़ी नहीं। तेरे जैसे गरीब यहाँ आएंगे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। माँ के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने विनम्रता से कहा, पुजारी जी, और कुछ तो नहीं है मेरे पास, बस ये 2 फूल हैं, प्रेम से तोड़े हैं, ठाकुर जी को चढ़ाने लाई हूँ। पुजारी जी ने बिना दया किए फूल उसके हाथ से छीनकर बाहर फेंक दिए। माँ का हृदय टूट गया। वो कुछ कहे बिना झोंपड़ी में लौट आई। उस रात वो बहुत रोई और ठाकुर जी से बोली, हे प्रभु, अगर मेरा प्रसाद आपको अच्छा नहीं लगा तो मुझे क्षमा कर देना, पर मेरा प्रेम सच्चा था। उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर में रखा 56 भोग ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। दिए बुझ गए और वातावरण सूना हो गया। उसी समय झोंपड़ी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ठाकुर जी बालक रूप में प्रकट हुए और मधुर स्वर में बोले, माँ, आज तेरे घर भोजन करने आया हूँ। माँ घबरा गई और बोली, बेटा, मेरे पास तो केवल सूखी रोटी है। ठाकुर जी मुस्कुराए और वही रोटी बड़े प्रेम से खाई, जैसे वो अमृत हो। माँ का हृदय आनंद से भर गया। सुबह जब पुजारी जी मंदिर पहुंचे तो देखकर चकित रह गए कि भोग स्वीकार नहीं हुआ है। तभी गांव वालों से उन्हें झोपड़ी के चमत्कार का पता चला। वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उसी क्षण ठाकुर जी प्रकट हुए और बोले, जहां प्रेम है वहीं मैं हूँ। मैं भोग नहीं, भावना देखता हूँ। पुजारी जी का घमंड टूट गया। वे रोते हुए माँ के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। उस दिन से माँ मंदिर की सेविका बनी और पुजारी जी ने सच्ची भक्ति का अर्थ समझ लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को धन नहीं, निष्कलंक प्रेम प्रिय होता है। ऐसी ही दिव्य, भावपूर्ण और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ठाकुर जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।